हमारा अगला टॉपिक है विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अपन आवेश की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि किस हमारे पास मान लो दो वस्तुएं हैं, दो छड़ हैं, ये भी आवेशित है धनावेशित, ये भी धनावेशित है। बस थोड़ा फर्क है, ये कम धनावेशित है, ये ज़्यादा धनावेशित है। इस कम और ज़्यादा मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए मैंने इस पर 3 4 5 6 प्लस लिखे हैं और इस पर इसके ज़्यादा धनावेश को प्रदर्शित करने के लिए मैंने ज़्यादा प्लस इसके ऊपर अंकित कर दिए। अब कोई वस्तु धनावेशित है दोनों, एक कम या ज़्यादा, तो हम कैसे पता करेंगे कि किस पे ज़्यादा धनावेश है, किस पे कम धनावेश है? दिखाई तो देता नहीं आवेश। जैसे कि दो ये पेन है, अगर इनको मैं बालों से रगड़ूं तो मुझे कैसे पता चलेगा किस पे ज़्यादा आवेश आया, किस पे कम आवेश आया? तो उस चीज़ का अध्ययन करने के लिए हमारे पास जो उपकरण है वो हमारा विद्युतदर्शी। इसमें कुछ खास जो है वो ये कि ये कांच की बोतल है। कांच की बोतल को निर्वात किया गया है, हवा सारी पूरी सारी नहीं, लगभग निकाल दी गई है। निकालने के बाद इसमें कॉर्क, एक रबड़ का ढक्कन लगा दिया गया है। रबड़ का ढक्कन लगा करके हवा निकाल करके एक रबड़ के ढक्कन में एक छेद है जिसमें से एक धात्विक छड़ इसमें से पिरोई गई है। धातु की छड़ पर एक धात्विक डिस्क लगी हुई है। धात्विक डिस्क के ऊपर हमारा ये जो छड़ है हम इसको स्पर्श करेंगे ला करके। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ जो लगी हुई है लगी हुई है, यहाँ पर स्वर्ण पत्र लगा हुआ है, सोने की पन्नी लगी हुई है दो इस तरह की, जो आपस में चिपकी हुई रहेंगी, प्रारंभिक रूप से चिपकी हुई रहेंगी। और जैसे ही हम धनावेशित छड़ को यहाँ पर स्पर्श कराएंगे तो ये पन्नियाँ एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। क्यों दूर हो जाएंगी अपन देखते हैं। जैसे किसी धातु की छड़ को मैं स्पर्श कराऊंगा तो इसका जो धनावेश है, क्योंकि ये धनावेशित है तो इसका जो धनावेश है इस धात्विक छड़ जो इसके अंदर लगी हुई इसके द्वारा यहाँ तक पहुंचेगा और ये फाइनली कहाँ पहुंचेगा? स्वर्ण की इस पत्ती पर, जो कि इस तरह से है। तो इस पर भी धनावेश आएगा और इस पर भी धनावेश आएगा। दो टुकड़ों में ये पत्ती विभाजित है, दोनों पर धनावेश आएगा तो ये दोनों पत्तियां एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। और जितनी मात्रा में धनावेश इनके पास पहुंचेगा उतनी मात्रा में इनका प्रतिकर्षण होगा। मान लो कम धनावेश है तो इतना प्रतिकर्षित होंगी, ज़्यादा धनावेश आया है तो ये ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगी। ठीक है, तो मेरे पास अगर एक कम आवेश की छड़ है, उसको अगर मैं इससे स्पर्श कराऊंगा तो ये कुछ एक दूसरे को प्रतिष्ठित करेंगी और एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगी। और अगर इसको हटा करके ये दूसरी छड़ जो मैं लगाऊंगा, ये इससे स्पर्श कराऊंगा, तब मैं पाऊंगा कि मेरा जो इन दोनों पत्तियों के बीच का जो प्रतिकर्षण है वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा दूर चले जाएंगे। तो मुझे इससे ये पता चलेगा कि इस पर आवेश ज़्यादा है छड़ 2 पर और छड़ 1 पर आवेश कम है। तो इस तरह से ये विद्युतदर्शी काम करता है। ये तुम्हारे बुक में, टेक्स्ट बुक में दे रखा है और इसके बारे में किताब में तुम्हें पढ़ना है। मैं इसके PDF बना करके, जो तुम्हारी बुक है उसका PDF मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उससे वहाँ से तुम इसको डाउनलोड कर लेंगे। 2 या 3 MB के PDF है। मैं जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते जाएंगे इसके मैं PDF बना करके तुम्हारे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो इसको पढ़ना जरूर है। जो मैं PDF डालूंगा, ये यहाँ समझाया जा रहा है उसको वहाँ पे पढ़ना जरूर है, तभी ये समझ में आएगा एक्चुअली क्या है। और ऐसे छोटे टुकड़ों में अगर अपन पढ़ेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और अपन को किसी प्रकार का बर्डन नहीं लगेगा। अगला हमारा टॉपिक है आवेश का मात्रक। ये अपन पहले देख चुके हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्योंकि अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो किताब में ये विद्युतदर्शी के बाद दे रखा है, ये मैंने पहले ले लिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। आवेश का मात्रक हमको पता है कूलाम होता है। ऐसा ही मात्रक, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। ये आवेश का मात्रक आया कहाँ से है? ये हमारी धारा की परिभाषा से आता है। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा बराबर आवेश बटा समय। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? धारा गुणा समय। समय इधर आके गुणा हो जाएगा तो आवेश बराबर धारा गुणा समय। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, धारा का मात्रक एम्पियर A होता है, समय का मात्रक सेकंड S होता है। तो इस तरह से अपन को पता चल गया कि एक्चुअली कूलाम जो है वो है एम्पियर सेकंड। इस एम्पियर गुणा सेकंड को ही अपन क्या बोलते हैं? कूलाम। और इसी से हमें इसकी विमा पता चल जाती है। यहाँ पर कोई द्रव्यमान नहीं है इसलिए m0, यहाँ पर कोई लंबाई नहीं है इसलिए L0, यहाँ पर समय है 1 सेकंड है तो T1 और यहाँ पर धारा है तो A1। ये इसकी विमा हो जाती है। अब जो कूलाम जो मात्रक है ये बहुत बड़ा मात्रक है। कूलाम, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम।
अगर हम एक गुलाम की बात करें तो एक गुलाम बहुत बड़ा मात्रक है। एक गुलाम आवेश, छोटी सी चीज पर अपन एक गुलाम आवेश ला भी नहीं सकते। एक गुलाम आवेश किसी वस्तु पर लाने के लिए हमको कम से कम है ना करीबन 1 किलोमीटर लंबी जगह की आवश्यकता होगी। एक गुलाम आवेश को अगर अपन को कहीं पे उत्पन्न करना है तो 1 किलोमीटर लंबी लोहे की छड़ या 1 किलोमीटर लंबी कोई वस्तु चाहिए होगी। यानी इतना ज़्यादा आवेश। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हैं तो एक गुलाम आवेश इनके ऊपर संभव ही नहीं है। इसलिए आवेश को नापने के लिए इनके कुछ छोटे मात्रा के जो अपन यूज़ करते हैं वो है माइक्रो गुलाम। जैसे माइक्रो गुलाम का मतलब है, एक माइक्रो गुलाम का मतलब है, इस माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, यानी 10 की घात -6 गुलाम। मिली गुलाम भी हो सकता है m मिली गुलाम। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 गुलाम। तुम बुक्स में जो भी न्यूमेरिकल पाओगे वो सारे जो कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी है ना एक्सपेरिमेंट से संबंधित आवेश की गणना की जाती है वो माइक्रो गुलाम्स में की जाती है, क्योंकि वो कोई भी छड़, पेन या पेंसिल या किसी पे भी जो आवेश आता है वो इतना ही होता है, बहुत ही कम होता है, 10 की घात -6। 10 की घात -6 का मतलब है कि 10 की घात -6 को नीचे लाएंगे तो गुलाम में 10 की घात 6 का भाग देंगे, यानी 10 की घात 6 का मतलब होता है 1 लाख। ठीक है, 10 की घात 6 का मतलब हो गया 1 लाख। 10 लाख हो गए। 10 की घात 6 1 2 3 4 5 6 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का जब डिवाइड देंगे एक गुलाम में तो वो जो क्वांटिटी है वो क्या है, 1 माइक्रो गुलाम। ठीक, वहाँ इस लेवल पर जाकर के हम उसकी गणना कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं इसके और भी कोई मात्रक हो सकते हैं क्या। तो हमारे पास इसका एक है ना अन्य भी मात्रक है। एक गुलाम बराबर होता है 3 × 10 की घात 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युतिकी इकाई। ESU सीधा एक नंबर में पूछा जा सकता है कि एक गुलाम का मान ESU में कितना होता है, तो 3 × 10 की घात 9 ESU होता है। ये भी एक छोटा मात्रक है ESU। वैसे हमारे को यूज़ में नहीं आएगा लेकिन अपन को पता होना चाहिए। इसके अलावा भी एक और मात्रक है फैराडे 96500 गुलाम बराबर 1 फैराडे। ये बहुत बड़ा मात्रक है। एक फैराडे में 96,500 गुलाम, 96,500 गुलाम बराबर होता है 1 फैराडे, यानी कि 1 फैराडे बराबर 96,500 गुलाम। ये एक बड़ा मात्रक है।